नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रॉड लोन ऐप्स बिना सिविल स्कोर पर प्रदान करते हैं लोन कैसे। तो ये जानने के लिए आप वीडियो देखते रहिएगा। और हाँ, आपने एक चीज़ और देखी होगी थंबनेल पर, मैंने लिखा है रिपोर्ट में हुआ खुलासा, फर्जी लोन ऐप्स को जमकर लूट रहे लोग। तो बहुत सारे लोग ये जानने के लिए आए होंगे कि कैसे फर्जी लोन एप्लीकेशन को ये लोग लूटते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे लोग लूट रहे हैं। और फर्जी लोन ऐप्स को लूटने की एकदम निंजा टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसे अप्लाई करके लोग इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस को ही लूट लेते हैं। और मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये वीडियो मैं केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, मतलब आप लोगों को ये पता रहे कि क्या चल रहा है और कैसे कैसे लोग फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, इसका बिल्कुल भी आपको मिसयूज नहीं करना है, बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल नहीं करना है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको शिक्षा दे रहा हूँ कि कैसे जो है आपको इन लोन एप्लीकेशन से बचना है और कैसे ये लोन एप्लीकेशन वर्क करती हैं, तो आप कैसे इनसे जो है बच सकते हैं। ठीक है, तो अवेयरनेस वीडियो की तरह आप इस वीडियो को देखिएगा, अन्यथा ना ले। बाकी पता तो आपको बहुत कुछ चलेगा कि लोग किस प्रकार से इन लोन एप्लीकेशंस को निंजा टेक्निक लगाकर लूट रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी आप जानिए ये पूरी बात और जानकर फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये वीडियो पसंद आई या नहीं आई। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस के संबंध में, यानी जो लोन एप्लीकेशन फर्जी होती हैं, जिनकी कोई एनबीएफसी नहीं होती है, जो कि 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराती हैं, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जिनके रिकवरी एजेंट धमकी देते हैं न्यूड फोटो भेजने की, बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट करने की। ठीक है, तो अगर आपके साथ में हैरेसमेंट वगैरह हो रहा है तो मैंने आई बटन पर आपको लिंक दे दिया, उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, आप बहुत हद तक रिलीफ पा जाएंगे इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी रिपोर्ट है और कौन सी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। तो उसके लिए मैं आपको एक न्यूज़ पर लेकर चलूँगा। बहुत सारी न्यूज़ आप मिस कर देते हैं, लेकिन मैं मिस नहीं करता हूँ। हालांकि सब पर मैं एकदम से वीडियो नहीं बना सकता, तो बारी बारी करके मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो सबसे पहले वो न्यूज़ देखते हैं, वो न्यूज़ है क्या, एक्चुअल में उस न्यूज़ में लिखा क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि फ्रॉड लोन एप्लीकेशन जो है वो बिना सिविल स्कोर पर लोन प्रोवाइड कैसे करा देती हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको वो न्यूज़ दिखाता हूँ। तो अभी मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन जो है वो यहाँ पर कास्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा एबीपी लाइव की ये न्यूज़ है, यानी एबीपी न्यूज़ की एक न्यूज़ है। इनके न्यूज़ पोर्टल पे ही ये न्यूज़ अपलोडेड है, आप चाहें तो इनके न्यूज़ पोर्टल पे चेक कर सकते हैं। ये न्यूज़ है फ्रॉड लोन ऐप, लोगों को लूटने वाले फ्रॉड लोन ऐप को जमकर लूट रहे भारतीय, रिपोर्ट से हुआ ये खुलासा। तो क्या खुलासा हुआ है, तो यहाँ लिखा है भारतीयों ने फ्रॉड लोन ऐप्स की खटिया खड़ी कर दी है। सोशल मीडिया के जरिए लोगों का शिकार बना रहे फ्रॉड लोन ऐप को भारतीयों ने तकनीक के दम पर शिकार बनाना शुरू कर दिया है। ये नवंबर 23 2023 की न्यूज़ है, हो सकता है आपसे मिस हो गई हो। हालांकि मैं आज आपको पूरा बताऊंगा फर्जीवाड़े का शिकार बनने। तो फ्रॉड लोन ऐप अलग अलग स्कीम के लोगों को फंसाने, परेशान करने, लूटने वाले फ्रॉड लोन ऐप आप खुद मुसीबत में फंस गए हैं। जैसे को तैसे की कहावत को चरितार्थ करते हुए भारतीयों ने ऐसे लोन ऐप का शिकार करना शुरू कर दिया है। इन ऐप के साथ धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए हैं। हाल के दिनों में ऐसे ऐप की बाढ़ आ गई थी। ये हजारों लोगों को अपने जाल में फंसाने में सफल भी हुए थे। अब लोगों ने इन ऐप को लूटना शुरू कर दिया, यानी कि कभी पीड़ित करने वाला अब खुद पीड़ित बन रहा है। आइए जानते हैं कैसे कैसे काम करते हैं ये ऐप। ये ऐप सोशल मीडिया के जरिए लोगों को निशाना बनाते हैं। ये ज़रूरतमंद लोगों को छोटी रकम ज़्यादा ब्याज दर पर उधार देते हैं। इसके बाद कई लोग इनके मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के शिकार बने हैं। चूंकि इन ऐप के पास आपका डेटा होता है, इसलिए ये रिकवरी के लिए गाली गलौच और आपके परिजनों को धमकाने तक का काम करते हैं। एआई की मदद से मूर्ख बना रहे लोग। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल वर्ल्ड में आई नई तकनीकों ने ऐसे ऐप को धोखा देना आसान बना दिया है। अब इन ऐप से उधार लेने वाले लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद से इंफॉर्मेशन पैक्स बना रहे हैं। इनमें सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड और पैन कार्ड, एक टेक्स्ट मैसेज फोल्डर, कॉन्टैक्ट लिस्ट और तस्वीरों से भरी गैलरी आपको मिल जाती है। इस फर्जी पहचान की मदद से लोग इन ऐप पर अपनी प्रोफाइल बना ले रहे हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम पर सिर्फ 300 रुपये में मिल रहा है इन्फॉर्मेशन पैक। तो इसका मैं बिल्कुल भी आप लोगों को मतलब साफ साफ बता दूं कि ऐसे जितने भी टेलीग्राम पर ये चैनल है, ठीक है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पैक्स वगैरह बेच रहे हैं। हालांकि न्यूज़ में भी दावा किया गया है, तो पता नहीं वर्क करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे लोग और ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर लिखा है टेलीग्राम पर सिर्फ 300 रुपये में मिल रहा है इन्फॉर्मेशन पैक। रोचक बात यह है कि सूचना को खरीदने के लिए आपको सिर्फ 300 रुपये खर्च करने होंगे। टेलीग्राम ऐप पर आपको आसानी से इन्फॉर्मेशन पैक मिल जाएगा। सोशल मीडिया के जरिए फर्जी लोन ऐप फल फूल रहे थे, लोगों ने इन ऐप को सोशल मीडिया से ही मात दे दी है। इसके अलावा आपको एक खाली फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ से ये सभी नकली दस्तावेज अपलोड करके आप फेक डिजिटल ट्रेल बना सकते हैं। फर्जी ऐप के पास आईडी की पुष्टि के लिए कोई वैध तरीका नहीं। ऐसे इन्फॉर्मेशन पैक बनाने वाले व्यक्ति ने बताया कि कोई भी जिसे थोड़ा सा फोटोशॉप और कंप्यूटर की जानकारी हो वह ऐसा कर सकता है। इस नकली डिजिटल हिस्ट्री में फंसकर ये फेक ऐप आसानी से 5,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का लोन दे देते हैं। भुगतान के लिए आपको 5 दिन का वक्त मिलता है। चूंकि इन फर्जी लोन ऐप के पास आईडी पुष्टि के लिए कोई वैध तरीका नहीं होता, इसलिए नकली आईडी के जाल में फंस जाते हैं और रिकवरी का कोई रास्ता नहीं बचता। ठीक है, चलिए, तो ये एक न्यूज़ हो गई और आपको ये जो न्यूज़ है इसका आपको लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो थी न्यूज़ की बात। अब मैं आपको बताता हूँ रियल लाइफ में लोग क्या करते हैं। तो हमारी बहुत सारे ऐसे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि इन फर्जी लोन एप्लीकेशन को लूटते हैं और मेरे पास मैसेज करते हैं या मेल करते हैं कि मैंने इनसे इतने रुपए निकाल लिए हैं। हालांकि मैं कहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल मत करो। हो सकता है आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए, क्योंकि बैंक भी आपसे पूछ सकती है कि आपके पास जो ये पैसा आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है। अगर आपने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया तो हो सकता है आपका जो है बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए। हालांकि ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब समय तक करते रहते हैं, तो ऐसा होता है कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। कभी कभी बैंक को लगता है कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट में हुआ है, तब भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे और भी रीजंस हैं जिनकी वजह से मैं मना करता हूँ कि फर्जी लोन एप्लीकेशन को नहीं लूटना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने जेन्युइन आधार कार्ड पैन कार्ड का यूज़ करते हैं। तो अगर आप ऐसा करके फर्जी लोन एप्लीकेशन को लूट रहे हैं, मान लीजिए आपके पास एक फ़ोन है, ठीक है, लोग अमूमन क्या करते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। मेरे पास ये एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, ये मेरे किसी काम का नहीं है, मान लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसका सारा डेटा कहीं पर सेव करूँगा, अपने लैपटॉप वगैरह में या कहीं पर और, या पेन ड्राइव परचेज करके उसमें पूरा डेटा मैं सेव कर लूँगा। इसके बाद मैं इस फ़ोन को करूँगा इस फ़ोन को करूँगा हार्ड रीसेट। ठीक है, हार्ड रीसेट करने की अगर आप टेक्निक जानना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे मतलब यूट्यूब पर ऐसे वो मिल जाएंगे कि हाउ टू रीसेट माई फ़ोन सैमसंग, या जो भी नाम है फ़ोन का मॉडल नंबर, या वीवो, या जो भी फ़ोन है आपका, तो आप उसका मॉडल नंबर लिखेंगे तो आपको उससे संबंधित वीडियो मिल जाएगी। तो बहुत सारे लोग हार्ड रीसेट कर लेते हैं, उसके बाद फ़ोन के अंदर कोई भी डेटा नहीं बचता है। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, इसमें बनाते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट। अब जैसे सपोज़ एक नंबर है 10 डिजिट, कोई भी नंबर 8, 9, 7 से उन्होंने चुन लिया, 10 डिजिट तक अपनी मनमर्जी का कोई भी नंबर लिख दिया। ठीक है, 10 डिजिट का, और उस पर अपनी मनमर्जी से कोई भी नाम लिख दिया। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, एक नंबर है 10 डिजिट का जो कि 7 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो 10 डिजिट का एक नंबर लिखा, उस पर नाम डाल दिया अभिषेक। ठीक है, फिर एक 10 डिजिट का दूसरा नंबर लिखा, उस पर नाम डाल दिया सौरभ, गौरव। एक फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट कुल मिला के 200-300 कॉन्टैक्ट की लोग तैयार कर लेते हैं, और उन कॉन्टैक्ट लिस्ट में बहुत सारे अपने नंबर्स भी रखते हैं, यानी खुद के जो उनके पास 2-4 और नंबर्स होते हैं अलग अलग सिम कार्ड के, वो भी रखते हैं। ठीक है, अब उन सिम कार्ड से उस नंबर पे कॉल करते हैं जिससे वो फर्जी लोन एप्लीकेशन को लूटते हैं, और उस नंबर से जिससे वो फर्जी लोन एप्लीकेशन को लूट रहे हैं उन सभी सिम कार्ड पर फ़ोन करते हैं जो कि उनके खुद के नंबर्स होते हैं 3-4, जो कि उस फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट में 3-4 उनके खुद के भी नंबर सेव होते हैं। ठीक है, तो कॉल हिस्ट्री में एक डेटा तैयार हो जाता है। कुछ बैंक के जो मैसेजेज होते हैं उसको फॉरवर्ड कर देते हैं अपने दूसरे नंबर से अपने इस वाले नंबर पर जिससे वो लूटते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी जेन्यून नंबर नहीं है, उनका परिचित का कोई भी नंबर नहीं है। सब जितने भी जेन्यून उसमें 3-4 जो नंबर है वो खुद के ही हैं उनके, जो लूट रहे हैं उनको, और बाकी सब फर्जी नंबर हैं। पता नहीं किसके नंबर होंगे वो 10 डिजिट का, उस पर नाम किसका लिखा हुआ है। अब वो जब ऐसा कर लेते हैं उसके बाद अपनी गैलरी में कुछ अपने फ़ोटो रखते हैं, जो कि क्विक शेयर वगैरह, आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, या स्मार्ट शेयर वगैरह, बहुत सारी ऐसी ऐप्स मिल जाएंगी जिससे आप अगर शेयर करेंगे तो वो, मान लीजिए अगर आपने 30 दिन पहले, मैंने मान लीजिए अपने किसी दूसरे फ़ोन में एक फ़ोटो क्लिक किया है। ठीक है, अब उस फोटो को मुझे इस फ़ोन में सेम उसी डेट पर लेकर आना है, तो मैं क्या करूँगा, नियर बाई शेयर या कोई क्विक शेयर वगैरह, उससे मैं शेयर कर दूंगा इसमें फ़ोन में, तो वो सेम उसी डेट पर आ जाएगा। ठीक है, तो गैलरी में बहुत सारा डेटा बना लेते हैं, बहुत सारे वीडियोस वगैरह रख लेते हैं अपने खुद के। ठीक है, और अपने दोस्तों वगैरह के, और भी बहुत सारा डेटा रख लेते हैं गैलरी में। अब वो क्या करते हैं, फर्जी लोन एप्लीकेशन सर्च करते हैं, जैसे क्रोम वगैरह पे सर्च किया लोन ऐप, तो लोन ऐप के फर्जी लोन एप्लीकेशन को उनको बहुत सारे ऐड दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं फर्जी की बात कर रहा हूँ, वो लोग केवल फर्जी लोन एप्लीकेशन को ही लूटते हैं। उन लोगों को पता होता है कौन कौन सी लोन एप्लीकेशन फर्जी हैं, कौन कौन सी नहीं है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कौन सी लोन एप्लीकेशन फर्जी है, तो इस पर मैंने वीडियो बनाया है कल, उस वीडियो को देख लीजिएगा, और मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, तो चैनल की पर आकर जाकर आप चेक कर लीजिए। ठीक है, रिसेंट वाली वीडियो देखिएगा इस महीने के। तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करते हैं। ठीक है,
पहले वो क्रोम वगैरह पे लिखते हैं लोन ऐप्स, तो उनको उसी से रिलेटेड जो है एड्स वगैरह दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं, और फ़ोन में जिस मेल आईडी से लॉगिन करते हैं वो मेल आईडी भी फेक होती है। मतलब आप समझ रहे हैं। उसके बाद इन फर्जी लोन एप्लीकेशन में वो अपने आधार कार्ड पैन कार्ड लगाकर उनको लूट लेते हैं। अब यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा ट्विस्ट है, जो लोग अपने जेन्युइन आधार कार्ड पैन कार्ड का यूज़ करते हैं तो भैया उनके साथ कोई भी फ्रॉड हो सकता है। उनके नाम पर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन हो सकता है, उनके नाम पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो है वैलिड डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग अफेंड हो जाएंगे कि नहीं बिना OTP के नहीं हो सकता, तो बिना OTP के भी बहुत सारे काम होते हैं। सारी बातें यहाँ पर बताने की नहीं होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड को एडिट करा लेते हैं। जो भी उनके कुछ मान लो अगर वो खुद से फोटोशॉप करना जानते हैं तो फोटोशॉप से एडिट कर लेते हैं, आधार कार्ड के 2 डिजिट आगे के चेंज कर दिए, 2 डिजिट पीछे के, और ऐसे ही पैन कार्ड का कुछ आगे के 2 डिजिट चेंज कर दिए, स्टार्टिंग का एक जो अल्फ़ाबेट है उसको चेंज कर दिया। तो ऐसे करके जो है वो चेंज कर देते हैं। अब वो फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करते हैं, लोन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जिस अकाउंट में वो लोन लेते हैं, जब वो दूसरी लोन एप्लीकेशन से अप्लाई करते हैं तो वो सेम अकाउंट को नहीं लगाते हैं, क्योंकि इनका भी जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है, इनका भी एज लाइक ए सिविल स्कोर, एज लाइक ए क्रेडिट स्कोर की तरह इनका भी एक फेक लोन ऐप क्रेडिट स्कोर भी होता है। ये सब लोग आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, ऐसा मेरे को पता चला है, बहुत सारे लोगों ने मेरे को बताया है। एक रिकवरी एजेंट से मेरी बात हुई थी फर्जी लोन एप्लीकेशन के, जिनसे मैंने बोला था आप क्यों इतना परेशान कर रहे हो, हमारे एक सब्सक्राइबर को बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था। तो मैंने एक रिकवरी एजेंट से बात की थी, तो वो कह रहे थे उनसे मैंने बहुत सारी जानकारी ली थी, तो उन्होंने बहुत सारी जानकारी बताई थी, और वो कॉल जो था वो शायद आउट ऑफ इंडिया किसी कंट्री से आ रहा था। ठीक है, तो उन्होंने बताया हम आपस में जितने भी जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है ये कनेक्टेड रहते हैं, कोशिश ये करते हैं आपस में कनेक्टेड रहें जिससे कि लोगों का डेटा इनके पास में रहे। तो ये क्या करते हैं मैक्सिमम, जैसे किसी ने एक बैंक अकाउंट में पैसे ले लिया, तो आप मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर हम दोबारा से अप्लाई करते हैं तो हमें लोन नहीं मिलता है। तो बहुत सारे लोग बैंक अकाउंट चेंज करते हैं, फिर से कुछ डिजिट वगैरह चेंज कर लेते हैं आधार कार्ड पैन कार्ड की, और लूट लेते हैं। तो ये चल रहा है, बहुत बड़ा स्कैम है। ठीक है, लूट रहे हैं लोग बाग इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस को भी, और फर्जी लोन एप्लीकेशन भी बहुत बड़ा स्कैम चला रहे हैं। तो इनकी तो लगी पड़ी है फर्जी लोन एप्लीकेशंस की। अब जो लोग जेन्युइन आधार कार्ड पैन कार्ड का यूज़ कर रहे हैं तो उनके तो भैया कहने ही क्या है, और जो लोग आधार कार्ड पैन कार्ड एडिट करके यूज़ कर रहे हैं तो भाई उनका ये क्या ही उखाड़ लेंगे फर्जी लोन एप्लीकेशन। बाकी ऐसा कभी भी कुछ करना नहीं चाहिए। ठीक है, कोई भी गलत काम मत करो, किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व मत रहो। मेरा पर्पस था इस वीडियो को केवल एजुकेशनल तौर पर आपको बताना, कोई भी आपको मिसयूज या किसी भी तरीके का गलत काम करने की मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ। ठीक है, मैं आपको केवल अवेयर करता हूँ कि लोग किस प्रकार से जो है इनको लूट रहे हैं। ठीक है, तो फुल डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। तो लोग क्या क्या करते हैं भाई, पैसा किसे बुरा लगता है। तो इसी प्रकार से जैसे बहुत अभी आपने न्यूज़ में देखा कि लोग इन्फॉर्मेशन पैक बेच रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन पैक वो 300 रुपये का इन्फॉर्मेशन पैक लोग क्यों खरीदेंगे। जिसके पास दिमाग होगा वो इतना भी तो दिमाग यूज़ कर सकता है। ठीक है, और फोटोशॉप सीखना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज के टाइम में। मतलब 2-4 अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारी बातें पता चल जाएंगी। हालांकि किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को मॉफ करना भी क्राइम है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब फर्जी लोन एप्लीकेशन कैसे बिना सिविल स्कोर पर लोन दे देते हैं, ये बात भी बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। फर्जी लोन एप्लीकेशन की कोई NBFC या बैंक नहीं होती, तो उनका सिविल स्कोर फैच वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ये जो अधिकार है वो NBFC या बैंक्स के पास है। तो जब वो कुछ भी फैच नहीं कर पाते हैं तो उनकी टाइम फिक्स हो जाती है। उनको पता ही नहीं चलता कि सामने वाला बंदा जिसको हम लोन दे रहे हैं वो कितना बड़ा डिफ़ॉल्टर है। ठीक है, इसलिए देखा होगा जनरली लोगों को पता नहीं होता है, उनको फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन मिल जाता है जेन्युइन की जगह। तो वो यही होता है। ठीक है, तो ये कोई क्रेडिट स्कोर, कोई सिविल स्कोर नहीं देखते हैं, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा तरीका ही नहीं होता ट्रैक करने का। और भारतीयों को तो आपको पता ही है, लेटेस्ट दिमाग है हमारे पास में, वर्ल्ड में हम सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस कर ही रहे हैं आज, और हम चाहते हैं कि आने वाले जो ईयर्स हों या जो वर्ष हों उसमें हम पूरी दुनिया को पछाड़ दें टेक्नोलॉजी के मामले में। तो ये जो ब्रेन है ना, ये इंडियंस का बहुत तेज़ है। ठीक है, और बाकी पाकिस्तान से रिकवरी एजेंट कर ही रहे हैं रिकवरी। ठीक है, उनकी तो औकात वही है, 10-10, 12-12 हज़ार रुपये की वो लोग नौकरी पे रिकवरी कर रहे होंगे, और वहाँ पे तो 10-10, 12-12 हज़ार नहीं, 2-2, 3-3 हज़ार में ही कर रहे होंगे वो लोग नौकरी। और उनके 3,000 और अपने यहाँ के 3,000 में भी बहुत डिफरेंस है। अपने यहाँ के लगभग 2,000 और उनके यहाँ के 3,000, समझ रहे हो आप। वो उस गरीबी के दौर से गुजर रहे हैं पाकिस्तानी, जहाँ पर उनको थैली के अंदर गैस भर के लेके आनी पड़ रही है, समझ रहे हो आप। लोग सिलेंडर में गैस भरते हैं, वो थैली में लेकर भागते हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारे वीडियो। खैर, ये तो एक दूसरा साइड था। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर आप ऐसा कोई भी गलत काम करने की सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, और यही मेरा मकसद था। मैंने बोला था वीडियो को बिल्कुल एंड तक आप वॉच करते रहिएगा।
तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और अगर आप जेन्युइन या ट्रस्टेड लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो आप यूज़ कीजिएगा, मैंने आपको लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, जैसे ट्रू बैलेंस, नाबी, ब्रांच, पॉकेटली। जो आपको एप्लीकेशन अच्छी लगती है आप उसको चूज़ कीजिए। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप ट्रू बैलेंस, ठीक है, इसके अलावा ब्रांच, इसके अलावा पॉकेटली, अगर आप यहाँ से मेरे लिंक का इस्तेमाल करके एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, सभी एप्लीकेशंस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे वहाँ पर अप्रूवल के। खासकर ट्रू बैलेंस से आप लेवल अप लोन से मिनटों में लोन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। कुछ नया सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। सब्सक्राइब करके उसके बगल में एक बेल आइकन होता है, उस पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।